गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक आपका रहने वाला है लिंग तथा वचन। ठीक है, ये डेली आपकी हिंदी की क्लासेस होती है जिसमें हम आपका कॉन्सेप्ट के साथ आपके क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जो भी आपका डिटेल में क्वेश्चन आपको बताने वाला है उसे हम समझाते हैं। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, हिंदी की डिटेल क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, PYQ की सारी क्लासेस आपको हिंदी की मिल जाएगी, तो जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। बहुत ही ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर चेक करना। लास्ट क्लास में आपके लिंग और वचन के आपके यहाँ पर 15 से 20 मिनट में हमने पूरे 50 क्वेश्चन किए थे। बहुत कम टाइम में हमने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आज भी हमारा टारगेट रहने वाला है 50 प्लस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, तो चलिए 51 से स्टार्ट करेंगे आज। तो यहाँ पर आपका 51, इसमें बताना है आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के युग में से कौन सा आपका सही नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब बात करें बालक बालिका बिल्कुल सही है, गूंगा गूंगी बिल्कुल सही है, नर नारी बिल्कुल सही है, लेकिन महितार और मतरी ये गलत है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यही आपका अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध निकालना था, तो आपका बी बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलेंगे, अगर पूछा जाए आपका महतार का महतारी होता है, क्या होता है, महतारी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका KVS NVS इन दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर अगर बात करें कौन सा आपको बताना है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त तो होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, एक वचन बताए थे, बहुवचन दोनों ही बताए थे। एक वचन में कौन से प्रयुक्त होंगे और बहुवचन में कौन से। तो बात करें धन और सोना, ये दोनों ही किस में होते हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होंगे, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आपको विद्वान का बताना है। ठीक है, विद्वान का क्या होगा, विदुषी, विद्वानी, या फिर विद्वानता, या फिर विद्वोत्तरी। तो क्या आएगा, विद्वान का विदुषी बताया था लास्ट क्लास में, विदुषी। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, DTPSB हो, TGT PGT, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन सीरीज को फॉलो कर लोगे तो हिंदी में आपके नंबर कम नहीं आने वाले, कंप्लीट आएंगे। और कम टाइम में यहाँ पर क्लासेस कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 3 घंटे की मैराथन दे रहे हैं, 4 घंटे की मैराथन नहीं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आपको क्वेश्चन समझाते हैं, आंसर बताते हैं और सटीक चीज़ें समझाते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर बताना है आपको बकरी का। ठीक है, क्या बताना है, बकरी का पुल्लिंग क्या होगा। तो बकरी का आप सभी को पता है क्या होता है, बकरा बकरी। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत से बच्चे क्या लगा कहेंगे, नर बकरियां, ये गलत हो जाता है। पहली बात तो यहाँ पर बकरियां होता ही नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नर भी गलत हो जाएगा, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, बकरा बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आपका तपस्वी का बताना है। तपस्वी का क्या होगा, तपस्विनी। तो तपस्वी या तपस्वी कौन सा इसमें शुद्ध है। ठीक है, आपको इसमें इन्होंने स्त्रीलिंग ना पूछकर क्या पूछा है, अशुद्ध निकाल दो और शुद्ध पर पहुंच जाओ, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेन यहाँ पर क्या है, अगर आपको अशुद्ध और शुद्ध की जानकारी है तो आराम से आंसर मिल जाएगा। ये सभी आपके अशुद्ध लिखे हैं, लेकिन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बताना है बंदर का स्त्रीवाची। तो बंदराइन होता है, बंदराइन कभी बोलते हो, नहीं बोलते, गलत हो जाएगा। बंदरी ये भी नहीं होता, क्या होता है आपका, बंदरिया, कहते हैं ना बंदर बंदरिया। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, बाघ का पूछा है, तो बाघ का क्या होगा, इसमें भी आपको शुद्ध देखना है, जौन सा शुद्ध हो। बाघ का आपका भिगनी तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या होता है, बहीन होता है। ठीक है, आगे बात करें भगीना, ये भी गलत है, ये दोनों तो कट गए, और ये भी आपने कभी नहीं देखा, तो ये दोनों सब आपके अलग हो गए, सिर्फ ये ऑप्शन बचता है। इस प्रकार से आपको पेपर में भी क्वेश्चन आपका आंसर देना है। ठीक है, पेपर में भी इसी प्रकार से सही गलत आपको निकालना है। महान का पूछा है, तो महानती, महती, महती, क्या आ जाएगा आपका, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा, महती, महान का महती होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर है आपका कवि। कवि का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और कवि का ही नहीं पूछा जाता है स्त्रीलिंग, जो आप स्त्रीलिंग लिखते हो कवित्री, उसका अशुद्ध और शुद्धि में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा आपका शुद्ध है और कौन सा आपका अशुद्ध है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, आपका डी, और आप बी में कंफ्यूज होंगे, ये दोनों तो आप अलग कर दोगे। याद रखना, इसमें क्या आएगी, हमेशा छोटे ई की मात्रा आएगी और लास्ट में बड़े ई की आता। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवित्री, और मात्रा भी यह पे आती है। ठीक है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, क्या देखने को मिलेगा, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, तो ये गलत हो जाता है, तो बहुत सी ये मात्रा भी नहीं लगाते। तो क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका नेता का पूछा है, तो नेता का नेति, नेता, नेत्री, क्या आ जाएगा, तो आपका इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर पूछा है, इसमें से बताना है कौन सा अशुद्ध है। क्या बताना है आपको, अशुद्ध निकालना है। नेता का नेत्री अभी बताया, दाता का दात्री बिल्कुल सही है, धाता का धात्री, लेकिन कर्ता का कत्री नहीं होता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, यही आपका अशुद्ध है। क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से कत्री लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला सही होगा।
आगे बात करेंगे आपका आचार्य का पूछा है, कौन सा आपका यहाँ पर लिंग होगा। अन्य लिंग क्या मतलब स्त्रीलिंग बताना है। तो आचार्य, आचार्य नहीं, आचार्य या फिर आपका आचार्य। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आचार्य क्या लिखते हैं, आचार्य। ठीक है, जैसे आपका प्रधानाचार्य लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें चार्य, ये आपका पुल्लिंग के लिए, और ऐसे डंडा लगा के ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए आ जाएगा। आगे बात करेंगे पाठक का बताना है, तो क्या होता है पाठक, पाठके, पाठिका, पाठिका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये दोनों गलत है, तो सीधा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं आपका भैंस का पूछा है। ठीक है, भैंस का क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है आपको। ठीक है, भैंस क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, तो इसका पुल्लिंग बताना है। तो भैंस का भैंस, भैंसे, बैल, भैंसा। तो क्या आ जाएगा आपका, भैंसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भैंसा क्या होता है, पुल्लिंग हो गया। आगे चलेंगे, शेर का पूछा है, तो आपका यहाँ पर बताना है शेरनी का बताना है अन्य लिंग। तो क्या आ जाएगा, शेर, बहुत ही सिंपल था। आगे चलते हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग आपको बताना है, बताओगे कैसे, 1000 बार बताया, क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, रोशनी होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे जीवन। ठीक है, जीवन आ गया आपका, चादर ओढ़ी जाती है, कलम से लिखा जाता है, लेकिन जीवन क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, जीवन होती नहीं होता। ठीक है, जीवन होता है। ठीक है, जीवन अच्छा है, होता है, ये होता है। तो क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रयोग करना है और आंसर निकालना है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग होगा। चरखा, महा, आपका मकान, निर्णय, या फिर सेना, या फिर आपका ये। ठीक है, इनमें से बताना है स्त्रीलिंग। तो चरखा चलाया जाता है, लड़का हो गया। मकान होता है, सेना चलती है, यही आपका स्त्रीलिंग हो गया। निर्णय होता है, तो क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका पूछा है पापी का पूछा है। ठीक है, पापी का क्या होगा, लास्ट क्लास में ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फिर भी आपका रिपीटेड हुआ था। ठीक है, DSSB स्टेनो में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या आ जाएगा आपका, पापिन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, गाय का पूछा है। ठीक है, गाय का पुल्लिंग आपको बताना है। तो गाय का क्या होता है, गाय नहीं होता, ये तो बहुवचन हो गया। भैंस गलत हो गया, भैंसा ही हम पढ़ चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका शिष्य का पूछा है, तो अभी बताया, जैसे आपका आचार्य होता है, ऐसे डंडा लग के ऐसे क्या हो जाएगा आपका, शिष्य का शिष्य हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका राक्षस का पूछा है, तो राक्षस का क्या होगा, स्त्रीलिंग, राक्षसी, बिल्कुल सही है। गन तो मतलब बहुत सारे हो गए, ये तो दोनों ही गलत लिखे हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें आपको समझाने की चीज़ें नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो हम इसमें 100+ क्वेश्चन करेंगे। 50 आपके पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और साथ के साथ आपको भी इसमें आंसर देने और लास्ट में चेक करना है कितने आपके क्वेश्चन जो थे सही थे। ठीक है, अब बताना है विधवा। ठीक है, विधवा को बताइए क्या होता है, विदुर होता है। ठीक है, आपका विधवी होता है, विदुषी होता है, या फिर विद्वान। तो क्या होता है, विधवा का आपका अन्य लिंग मतलब आपको पुल्लिंग बताना है, तो विदुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, विदुर आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका इसमें धोबी का पूछा है। ठीक है, धोबी का अन्य बताना है, तो क्या होगा, धोबी, धोबिन, क्या बोलते हैं, धोबी, धोबिन, लास्ट क्लास में पढ़ा था। सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको बताना है देवर का। देवर का क्या होता है, देवरानी बोलते हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन, देवरानी कौन सा सही था, ये वाला, देव प्लस रानी। आगे चलेंगे, यहाँ पर पुजारी का पूछा है, तो पुजारी का क्या लिखोगे आप, पुजारी, पुजारिया, या पुजारी, या फिर आपका पुजारी। तो क्या बोलते हैं, पुजारी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, पड़ोसी का पूछा है, तो क्या बोलते हैं, पड़ोसी, पड़ोसन। अब बताओ कौन सा इसमें पड़ोसन सही है। ठीक है, अब आपको इसमें शुद्ध अशुद्धि में बताना है कौन सा पड़ोसन सही है। ये पड़ोसिन गलत, पड़ोसा गलत हो। ठीक है, पड़ोसिया ये तो होता ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। याद रखना, आंसर वही होगा जो आप हमेशा लिखते हो, पढ़ते हो, देखते हो। ठीक है, जो आपका शुद्ध होगा वही आंसर होगा। इसमें तीनों ही अशुद्ध थे। अगर आपको आंसर भी नहीं पता था लेकिन अशुद्ध पता था तो बस हटा दीजिए, आंसर आपको मिल ही जाएगा। आगे चलेंगे, गाय का पूछा है, तो गाय का क्या होता है, गायिका। अब गाय का देखिए कौन सा सही है, ये तो गायक ही हो गया, ये गाय की गलत, गायिक ये भी गलत, गायिका मतलब डी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर पूछा है मोटा, तो मोटे का क्या होगा आपका, मोटी, बिल्कुल इजी, बी ऑप्शन। आगे चलेंगे, ऊँट का ऊँटनी होता है। अब देखना है आपको यहाँ पर कौन सा ऊँटनी सही है, ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला। तो क्या आ जाएगा, ऊँटनी। ठीक है, उठानी नहीं होता, गलत, ऊटी भी गलत होता है, तो क्या होता है, ऊँटनी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जीजा का जिस प्रकार से जीजी का जीजा है, विधवा का क्या होगा, विदुर। अभी देखा था हमने, दोबारा से रिपीटेड हुआ है 2018 में क्वेश्चन। आगे चलेंगे, यहाँ पर पूछा है जैसे पंडित का पंडिताइन होता है, तो चमार का क्या होगा, चमारिन। क्या आ जाएगा, चमारिन, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, कंफ्यूज किस चीज़ में करोगे, ताइन लगा दोगे, ऐसे चमारिन लगा दोगे, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही है, बी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है
एक घोड़ा दो घोड़े, एक राजा दो क्या बनेंगे, आपको यहाँ पर राजा का बहुवचन बताना है। ठीक है, जैसे घोड़े का घोड़े हो गए, राजा का क्या आएगा, राजे तो होता ही नहीं है। ठीक है, हटा दीजिए राजा हो। ठीक है, या फिर आपका राजा है या फिर राजा, तो क्या आ जाएगा, दो राजा। याद रखना राजा खुद में ही क्या है, बहुवचन आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो क्या आएगा, दो राजा। ठीक है, इसका बहुवचन आप नहीं बना सकते, याद रखना। आगे बात करेंगे बेटा का स्त्रीलिंग, बेटी बिल्कुल सही है, आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। आप कंफ्यूज किस में हो गए, बेटिया, बेटिया क्या है आपका, इसका बहुवचन है, बेटी का बहुवचन। यहाँ पर अगर बेटे देता तो बेटिया हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बेटा ही दिया है, इस वजह से बेटी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बाघ का पूछा है तो बाघ का बताया था बागिन। ठीक है, ये आपका DSSB की PGT में भी आया है 2014 में और 17 में, दोनों में रिपीटेड हुआ है, और पहले भी आपका क्वेश्चन आया था। तो देखो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, बादशाह। ठीक है, आपने फिल्म देखी होगी तो बादशाह में वो क्या बोलता है, बेगम। क्या बोलता है, बेगम, बिल्कुल सही है, बादशाही कोई होता ही नहीं, ये दोनों ही अशुद्ध लिखे है। आगे चलेंगे, आपका बालक का पूछा है तो बालक का क्या होगा, बालिका। बालिका कौन सा सही है, ये बाल क्या गलत लिखा हुआ है, बालिक ही गलत है। ठीक है, बालिक ही गलत है, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, लड़की का पूछा, बताना है लड़की का बहुवचन। लड़कियां किस प्रकार से लिखा जाता है, आप सभी को पता है कि छोटी की मात्रा आएगी, तो छोटी की मात्रा इसमें भी और इसमें भी, तो ये दोनों तो कट हो गए। ठीक है, अब याद रखना जहाँ पे आपका अर्धचंद बिंदु आता है तो ये इसमें क्या आ जाएगा, आपका बहुवचन हो जाता है हमेशा, तो क्या आएगा, बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, एक तो ई आ गया। ठीक है, या, ठीक है, इस वजह से या जोड़कर हम कर देते हैं प्रयोग। जिन भी जैसे लड़की ई की मात्रा के बाद जहाँ पर भी इक्रांत होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें या लगाकर, जैसे कि डिबिया हो गया, उसमें भी हम या लगा देंगे, डिब्बी का डिबिया बना देंगे। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपका पूछा है मित्र का बताना है आपको कौन से यहाँ पर बहुवचन होगा। तो मित्रता तो आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मित्र थे, दोस्त, ये दोनों गलत है, तो क्या आ जाएगा, मित्र का बहुवचन मतलब मित्रगण, बहुत सारे। ये आपका एनवीएस में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, 2 बार आया था। आगे बात करें, आपका यहाँ पर उपयुक्त सही चुनना है आपको। चादर मैला हो गया, चादर मैली होगी। अब देखना आपको चादर एक वचन है या बहुवचन प्लस स्त्रीलिंग है या फिर आपका पुल्लिंग, दोनों की ही दृष्टि को आपको यहाँ पर देखना है, लिंग देखना है। पहली बात तो क्या होगी, चादर जो है एक वचन हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आपका लिंग में देखे जाए तो स्त्रीलिंग हो गई, तो यहाँ पर मैला ये तो होगा नहीं। ठीक है, मेले गलत हो गया, तो मेली मेली इसमें। ठीक है, चादर मैली हो गया, तो जब ये स्त्रीलिंग है तो हो गए तो गलत हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। फटाफट आंसर आपको साथ के साथ देना है। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। आप शेयर बिल्कुल नहीं करते, आप ही के कहने पर ये सीरीज़ आपकी कराई जा रही है। जिस प्रकार से आपने हमारी, जिसमें हमने आपकी 90+ क्लासेस की है, उसे सपोर्ट किया, प्लीज़ इन सीरीज़ को भी इसी प्रकार से कीजिए। GS GK की भी आपकी क्लासेस होती है, उसे भी अपना प्यार दिखाइए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है। सिलेक्शन चाहिए तो क्लास आपको देखनी पड़ेगी, और इतने कम टाइम में इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करेंगे, यहाँ पर बताना है उपयुक्त वाक्य चुनना है। ठीक है, लाल कुर्ता किसके है, ये तो पढ़ने में ही गलत है, तो हटा दीजिए। लाल कुर्ते में यह अच्छी लगती है। ठीक है, लाल कुर्ता किसका है, लाल कुर्ते में यह अच्छी लगती है। अब देखो कुर्ते आएगा या कुर्ते आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला आपका गलत लिखा है, तो क्या आएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाल कुर्ते में वह अच्छी लगती है, आप लाल कुर्ता थोड़ी कहोगे, नहीं कह सकते, तो क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर बताने कौन सा आपका सही है। ठीक है, इसमें क्या है, ना जाने हमारा किस्मत में क्या है, ये तो गलत है। क्या बोलते हैं, ना जाने हमारी किस्मत में क्या है, इस प्रकार से बोल सकते हो, तो ये तो गलत हो गया। ना जाने मेरी किस्मत में क्या है, ये तो बिल्कुल सही है। ना जाने मेरे किस्मत में, ये तो गलत है। ना जाने मेरा किस्मत, किस्मत ही गलत लिखा है ये भी, और मेरा भी गलत है, तो ये हट जाएगा, सीधा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ना जाने मेरी किस्मत में क्या है। आगे चलेंगे, गो का बताना है, गो का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, गाय, गाँव, गाय कौन सा, सीधा आपका गाय सही लिखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सब अशुद्ध लिखे थे। आगे बात करेंगे, इसमें बताना है आपको, इसमें समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए, वाक्य में होश जो है शब्द का बहुवचन में प्रयोग किसके स्थिति में हुआ, अब आपको यहाँ पर बताना है। अभिमान या अधिकारक सूचक है, नहीं, ऐसा तो अभियान तो यहाँ पर मिला नहीं। ठीक है, अधिकार के बारे में भी नहीं। आपका आदरतार्थ मतलब जो आपका आदर करके बहुवचन, ऐसा भी नहीं क्या, विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में होता है। याद रखना, होश बताया था, आदर्श बताया था, हस्ताक्षर बताया था, ये क्या होते हैं, ये आपके सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो ये सब तो चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा में लिखी थी, ये तो आंसर हो गए नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रही। आगे बात करें, समुदाय सूचक, समुदाय कहाँ पर बता रहा है, बिल्कुल नहीं, क्या है, होश जो है आपका सदैव
आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो इस वजह से सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपका यहाँ पर बताना है कौन सा आपका गलत है। चिड़िया का चिड़िया बिल्कुल ठीक बताया, जहाँ पर भी आएगा उसमें ऐसे आप अर्धचंद बिंदु लगा दो, वो आपका बहुवचन में बन जाएगा। तिथि का तिथिया, नदी का नदिया, बिल्कुल सही है, लेकिन जनता का जनताएं नहीं होता। ठीक है, बताया था जनता क्या है, सदैव आपका एक वचन प्रयुक्त होता है। ठीक है, जनता क्या बताया था, हमेशा एक वचन में। वहीं आपका लोग बताया था बहुवचन, लोग हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डी ही गलत है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जनता जो है बहुवचन नहीं बनता, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। आगे बात करेंगे आपका, इसके अलावा प्राण हो गए, लोग हो गए, दर्शन, ये सब किस में, आपके बहुवचन में होते हैं हमेशा। ठीक है, प्राण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दर्शन बहुत ज़्यादा, इसमें आप हस्ताक्षर लिख लीजिए, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, घर का अन्य वचन बताना है। ठीक है, अन्य रूप बताना है, घर का क्या होगा आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको अन्य। ठीक है, घर का घरे घरे नहीं होता, क्या होता है, घरों। ठीक है, घरों में रहते हैं, तो बी बिल्कुल ठीक है। बहुवचन बताना था, अन्य वचन कहे, अन्य लिंग कहे, मतलब स्त्रीलिंग दे रखा है तो पुल्लिंग बताओगे, पुल्लिंग दे रखा है स्त्रीलिंग बताओगे, एक वचन दे रखा है बहुवचन बताओगे, बहुवचन दे रखा है एक वचन बताओगे। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है छात्र का बहुवचन बनाने में इसमें क्या जोड़ा है। ठीक है, क्या जोड़ोगे, छात्र मंडल नहीं बोलते। ठीक है, छात्र मंडल नहीं बोलते, जन नहीं, छात्र जन भी नहीं। ठीक है, छात्र जन, वृंद जन, ये भी गलत हो जाएगा। क्या होगा, छात्र वर्ग, क्या बोलते हो, वर्ग का प्रयोग करते हो, तो सी बिल्कुल ठीक है। ये हमने कराए थे आपके जब हमने संज्ञा बताई थी। ठीक है, और जन का प्रयोग किस में करोगे, युव जन में करते हो, कृषक गण का कृषक में, और नेता का किस में करोगे, नेता लोग हो गए। आगे बात करेंगे, साड़ी, साड़ी का बताया था, ई की मात्रा है तो या देख लीजिए। ठीक है, या देख लीजिए किसमें, बी ऑप्शन में। ठीक है, अर्धचंद बिंदु है और साड़ी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमेशा याद रखना है क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में चेंज हो जाती है, जैसे कि आपका लड़कियां में होता है। आगे बात करेंगे, आपका इसमें अध्यापिका का पूछा है, तो अध्यापिका का बहुवचन बताना है, तो क्या आ जाएगा, अध्यापिकाएं। कौन सा शुद्ध है, आपका सिर्फ ए शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध लिखे थे। जो अशुद्ध लिखिए सिर्फ उसे कट करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जितने ज़्यादा आप शुद्ध अशुद्ध वाले क्वेश्चन कर लोगे, इसी वजह से जो है इस बार मैंने इसमें आपके 100+ क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, 100+ क्वेश्चन इसमें करेंगे, क्योंकि बाकी जो चैप्टर थे उसमें कम भी क्वेश्चन करोगे, और पहले जो क्लासेस कराए उन्हें भी देख लोगे, इतना इनफ है। लेकिन शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर गुड़िया का बताया था। ठीक है, क्या बताया, गुड़िया का बहुवचन सिर्फ अर्धचंद बिंदु लगाइए, काम आपका हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, ये आपका 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसमें बताना है तस्वीर का, तो तस्वीर का तस्वीरें, याद रखना जो आपको ये बिंदु देखने को मिल रहा है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, किसमें होगा, बहुवचन में। अब बात करें, जैसे आपका है होता है, अगर इस प्रकार से लिखा है एक वचन है, अगर आपका इसी है में हम यहाँ पर बिंदु लगा दे तो ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आपका सौर मंडल का पूछा है, तो सौर मंडल में क्या आ जाएगा, सौर मंडलाय, ये तो गलत ही लिखा है, सौर मंगला ये तो होता ही नहीं, और इसका आपका यहाँ पर बी भी बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि सौर मंडलाय होता नहीं, तो सौर मंडल जो है इसका बहुवचन यही होता है। तो सौर मंडल हमेशा सौर मंडल ही लिखते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंडल है, इसमें बहुत सारे ग्रह है, फिर भी आपके सौर मंडल ही बोला जाता है। टोपी का बताया था, टोपिया कौन सा सही है आपका यहाँ पर ए, क्योंकि छोटी की मात्रा आएगी और अर्धचंद्र बिंदु आएगा, ये बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, बहन का क्या आ जाएगा, बहने आ जाएगा, तो बहने में बताया था बिंदु जरूरी है। ठीक है, ये बिंदु बहुवचन बनाता है, तो इसमें है बी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आपका पसली। ठीक है, तो पसली का क्या होगा, पसलिया अर्धचंद बिंदु मिलेगा, क्या मिलेगा, अर्धचंद बिंदु, आपका यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर शरीर का बताना है, तो शरीर का क्या हो जाएगा, आपका शरीर हमेशा बहुवचन में ही आपका एक वचन बहुवचन सिमिलर होता है, तो ए ही सही होगा। जिस प्रकार से हमने ऊपर देखा था सौरमंडल, उसी प्रकार से शरीर है, शरीर आपका एक वचन बहुवचन सिमिलर होता है। आगे बात करेंगे, आपका सखी का पूछा है, तो सखी आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, डी, सिर्फ आपको सही पर जाना है। आगे बात करेंगे, माता का बताना है, तो माता का क्या करोगे, माताएं बोलते हो ना, माताएं, मोतो तो होता ही नहीं है, माते, ये तो सब गलत लिखे है, सिर्फ अशुद्धि हटाओ और सीधा आंसर पर पहुंच जाओ, इससे बेटर तरीका नहीं है कोई भी क्वेश्चन करने का। तो हमने यहाँ पर आपके 107 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कैसे लगे क्वेश्चन, ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चले गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। रोज़ डेली जो है आपकी यहाँ पर 8 बजे हिंदी की क्लासेस होती है, तो प्लीज़ 8 बजे जो है चैनल के साथ जुड़ जाया करो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन रखना, और ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी आपकी बुक्स है, हर एक चीज़ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, और इस बार जो है आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए मेहनत करते रहिए।